जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एकादशी एक राज्य था, वहाँ के राजा और प्रजा बहुत सुखी थे। एकादशी के दिन उस राज्य में कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने वहाँ राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और सड़क के किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार रहेगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर दी। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाए जाएं। परोसकर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, आज एकादशी है, मैं फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई, बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी बड़ी स्थिति रानी से कही तो रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तो वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, अब आप मेरा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा और भी है। शंखासुर नामक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया। वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न थी तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसे संतान प्राप्ति का वर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। तब वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह करे। शंखचूड़ ने वैसा किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों, त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ न माना और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए। उसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने
की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला उसके पति नहीं हैं, यह तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर उसने तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारे यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नाम नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, इस तरह तुलसी और शालिग्राम का विवाह देवोत्थानी एकादशी के दिन किया जाता है। भगवान श्री अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और आज से ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आपको यह देवोत्थानी एकादशी की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।